और एक ही बात कहूँ, एकजुट रहो, एक मत रहो, एक विचारधारा रखो, एक जगह व्यायाम करो, प्रचार करो, बलशाली बनो, 10-15 को लुढ़काने वाले बनो। ठीक, तो मैं अपने सभी हिंदू भाइयों को प्रणाम करता हूँ। नमस्ते, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, वीरों की टोलियों से। नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। क्या समय आ गया है, देशद्रोही भी देशभक्ति का चोला ओढ़ रहे हैं। ये सारे हिंसक प्राणी देशभक्तों का नाम बदनाम कर रहे हैं। उदाहरण देता हूँ, एक शाहीन बाग के अंदर आपने देखा होगा, जितने भी ये देशद्रोही इकट्ठा हो रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा षड्यंत्र रचा हुआ है। जो ये शाहीन बाग में जितने भी आतंकवादी इकट्ठा हुए थे, उन्होंने क्या किया, भगत सिंह की फ़ोटो लगाई, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है ना, चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो लगाई, देशभक्तों की बात की, संविधान लिया अपने हाथों में और ये दिखाने का प्रयास किया दुनिया के आगे, देखिए हम तो बड़े ही शांति प्रिय लोग हैं, हम तो शांति से ही अपना आंदोलन चला रहे हैं। अब उन लोगों ने दिल्ली को जला दिया, जहाँ पर भी हिंदुओं की गाड़ियाँ थी, वो जितने भी आतंकवादी मुसलमान थे जो रोडों पे निकल रहे थे मारने काटने के लिए, जितनी भी हिंदुओं की गाड़ियाँ थी, बाइक थी, घर, दुकानें, सब फूंक दी गई। भगत सिंह के ऐसे कार्य करते थे? चंद्रशेखर आज़ाद के ऐसे कार्य करते थे क्या? बताएंगे, ऐसे कार्य करते थे? राम प्रसाद बिस्मिल ये काम करते थे क्या? अशफाक उल्लाह खां क्या ये कार्य करते थे? नहीं ना। एक बात बताता हूँ, मैं अभी यहाँ पर आया हूँ तो अशफाक उल्लाह खां के बारे में बताता हूँ। एक बार राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्लाह खां जी आर्य समाज मंदिर में बैठे हुए चर्चा कर रहे थे देश की आज़ादी के लिए। शाहजहाँपुर के अंदर दंगे छिड़ जाते हैं, कुछ दंगाई मुसलमान हथियार लेकर उस आर्य समाज मंदिर की तरफ भी चले जाते हैं और वहाँ पर अशफाक उल्लाह खां अपना तमचा, अपनी बंदूक निकाल कर उनकी तरफ करके और कहते हैं, खबरदार जो किसी ने इस आर्य समाज की ईंट से भी ईंट कुछ भी करने जलाने की प्रयास किया, ये आर्य समाज मंदिर मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है, यहीं पर ढेर कर दूँगा, यहीं भून दूँगा, यहीं से निकल जाओ। भी इसी समय सारे निकल गए थे। तो ये लोग अशफाक उल्लाह खां के भी फ़ोटो लगाते हैं, उनका भी, उनको भी बदनाम करते हैं। भाई देखिए, भीमवादी और ये मुसलमान, वामपंथी और भी अनेकों प्रकार की कचरा कबाड़ा जितनी भी विचारधाराएं हैं, ये सब देशभक्ति होने का चोला ओढ़े बैठे हैं। ये वो भेड़िए हैं, भेड़िए हैं ये जो भेड़ की खाल में बैठे हुए हैं और समय आने पर अपना ऐसा ही रूप दिखाते, जैसे कि अभी इन्होंने दिखाया दिल्ली के अंदर। पुलिस वालों के ऊपर बंदूक तान देते हैं और उनको मारने का प्रयास करते हैं। क्या हमारे देशभक्त, हमारे क्रांतिकारी ये कार्य करते थे? नहीं करते थे। अब आते थोड़ी सी अलग बात पे, इसका उपाय क्या है भाई? इसका उपाय क्या है, सोचने वाली बात है। स्वामी ओमानंद जी अपनी पुस्तक में एक बात लिखते हैं, जिस समय देश का बंटवारा धर्म के नाम पर किया था ना मुसलमानों, जब इस देश के 2 टुकड़े किए थे मुसलमानों ने, एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया, भारत बन गया, उस समय हिंदुओं को भी काफ़ी अधिक संख्या में हिंदू मरे थे। आप इतिहास पढ़ोगे पता चलेगा, मुसलमान इतने ज़्यादा नहीं मरे थे, हिंदू बहुत ज़्यादा मरे थे। तो उस समय हिंदू युवकों के अंदर एक होड़ लग गई थी कि भाई हमें तो अखाड़ों में जाना है, मेहनत करना है, व्यायाम करना है। एक होड़ लग गई थी। क्यों? क्योंकि कमियां दिखाई दी, भविष्य में हमारे साथ में ऐसा ना हो। लेकिन वो और छूट गई। अभी यहाँ पर अभी आप देख लीजिए, हिंदू युवक क्या कर रहे हैं, टिकटॉक पर वीडियो बना रहे हैं, युवतियाँ टिकटॉक पर वीडियो बना रही हैं, चरित्रहीन हैं, लड़की पटाओ अभियान चला रखा है, लड़के लड़कियों ने सबने अपना अपना पटाओ अभियान चला रखा है, ठीक है ना। वीर्य का नाश करते हैं, गर्भपात, गोलियाँ, गर्भ, पता नहीं क्या 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 कूड़ा कटका इन्होंने फैला रखा। तो ऐसे तो ये मरेंगे, बचेंगे थोड़ी ना, मरेंगे, बच नहीं सकते। उपाय क्या है तुम्हारा बचने का, समझ लेना, वरना धर्म के नाम पे दोबारा टुकड़े होंगे इस देश के। इस देश का भविष्य गृह युद्ध है। एक बात, मेरी बात ध्यान से समझ लेना। इस देश बचाने का तरीका क्या है मैं बता रहा हूँ। वास्तविकता ये है, मैं भी आपको सिर्फ बता सकता हूँ, करना आपको खुद है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक ले लीजिए, उसमें आपको आपके वैदिक धर्म की पूरी जानकारी पूरे प्रमाण के साथ में अपनी जोड़ नहीं रखी है उसके अंदर। कोई झूठा सिद्ध करके दिखाए माई का लाल, कोई भी दुनिया में, खास तौर से ये पाखंडी पंडित जो है ना, वो ही करते हैं ऐसा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक पढ़िए,
अपने वैदिक धर्म को जानिए। जहाँ पे जो जो रेफरेंस दे रखा है उन पुस्तकों को खोल के देख लो भाई। वेदों के बारे में दे रखा था, वेदों को खोल के देख लो, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा। वेदों का तो सम्मान करते हो ना। अरे गलती होगी भाई, अधिकतर हिंदुओं को तो ये नहीं पता वेद है क्या, इतने ज़्यादा गिर चुके हैं। वेद भाई तुम्हारी पहली पुस्तक है, ठीक है ना। जिनको बोलते हैं राक्षस उठा लेगा वो उठा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके दिमाग में, पंडों के दिमाग में ही थे वो उठाने वाले, और कहीं बाहर नहीं थे। तो वेदों को पढ़िए, गुरुकुलों में जाइए, अपनी आर्ट्स ग्रंथों को पढ़िए, और अपने मोहल्ले में हर जगह अपने जैसी विचारधारा के युवक को इकट्ठे कीजिए, व्यायाम कीजिए, बलशाली बनिए, एक विचारधारा बनाइए, एक सोच बनाइए। हफ्ते 10 दिन में इकट्ठे बैठिए, प्रचार कीजिए, अपनी गली गली मोहल्ले में हर जगह प्रचार कीजिए अपनी विचारधारा का, एक एक बात का। बचना चाहते हो तो, वरना यही होगा, खुले में तुम्हारी गाड़ियाँ फूकी जाएंगी। कानून ने कुछ बिगाड़ लिया, उनका नहीं बिगाड़ा। बाद में जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना, उसके बाद में पीटे जाओ लाठी, भाई पीटे जाओ। सांप तो उसको डस गया भाई, पीटे जाओ भाई, सांप तो निकल गया, अब तू लाठी बजाने का फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा है क्या? कोई फ़ायदा नहीं है। जिस समय सांप था उसी समय साढ़े को मार देते। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, असलियत में सांप को नहीं मारना चाहिए, लेकिन उन आतंकवादियों को मार देना चाहिए। जो वहाँ पर रोड फूकते फिर रहे थे ना, उनको मार देना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्यों? सांप में तो अपनी बुद्धि नहीं है, वो तो अपनी रक्षा के लिए डस लेगा, लेकिन उन मनुष्य में तो बुद्धि है। उसको तो मालूम है कि तो ये फूक रहा है, संपत्ति फूक रहा है, हिंदुओं की संपत्ति फूक रहा है। सारे हिंदुओं की वहाँ पर गाड़ियाँ फूक दी गई, घरों में आग लगा दी गई, मार दिया गया अनेकों हिंदुओं को। अब सरकार करे जाए कुछ भी, अब क्या फ़ायदा, करे जाओ। उन्होंने अपना कार्य कर दिया जिसने जो करना था, अब बाद में ढोल बजाए जाओ भाई, कुछ फ़ायदा थोड़ी ना है। तो पहली रक्षा का नियम यही है कि हमें इकट्ठा होना है, हमें एकजुट होना है, हमारी विचारधारा एक हो, हमें अपने शरीर को बलवान बनाना है और आगे बढ़कर कार्य करना है। और एक बात, जो ये भीमवादी है ना, तुम कटोगे भाई, तुम्हारा हाल तो जोगेंद्रनाथ मंडल जैसा होने वाला है। जो तुम्हें झुंझुना बजा रहे हो ना, SC ST OBC वाला, ये बड़ा भयंकर पड़ने वाला तुम्हारे ऊपर। जो तुम यहाँ पर ये हिंदुओं में फूट डालने का प्रयास कर रहे हो ना, कि SC ST OBC तो बस यहाँ के और बाकी सब बाहर के हैं। सालों ये झुंझुना लेकर ना ऐसे ही घूमते रहना। जोगेंद्रनाथ मंडल खुद भी मरा, अपने साथ में SC ST OBC वालों को भी मरवाया, भारत के टुकड़े करवाने में योगदान दिया। बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र उसने अपने जो उसके जाति के थे, जो उसके भाई बंधु, सब समर्थन करके पाकिस्तान में मिला दिया। बाद में पाकिस्तान ने क्या दिया? उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, उनके मकानों पर कब्जा किया, सब दलितों को मारा। आखिर में जोगेंद्रनाथ मंडल ने भारत माँ की अपनी जान बचाई। तो वो कार्य तुम्हारे साथ में होना है भीमवादियों, ध्यान रखना मेरी ये बात, ठीक है ना। जो तुम ये चौड़े होके घूमते हो ना, कुछ नहीं है भाई, ताली बजाने का भी मौका नहीं मिलेगा तुम्हारे को, ध्यान रखना मेरी ये बात, ठीक है ना। आग बहुत लगती है सीने में, बहुत ज़्यादा। समय आने पर ये आग बहुत भड़केगी, चिंता मत रखो तुम, समय आने दो, ठीक है ना। और एक ही बात कहूँ, एकजुट रहो, एक मत रहो, एक विचारधारा रखो, एक जगह व्यायाम करो, प्रचार करो, बलशाली बनो, 10-15 को लुढ़काने वाले बनो, ठीक। तो मैं अपने सभी हिंदू भाइयों को प्रणाम करता हूँ। नमस्ते, जय श्री राम, जय आर्यवर्त।